वर्कर जिंदाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, पावर बिल 2020 वापिस लो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस को। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये जो आप सभी लोग कर्मचारी यूनियन या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी देख रहे हैं, जो अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे कर्मचारी नहीं है, बल्कि आपके ही घरों के अंदर बिजली सप्लाई करने वाले कर्मचारी है। हालांकि इनकी मांगे बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर के आपको बता देते हैं कि आज यहाँ पर ऑल सेंट्रल लेवल के ऊपर धरना दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि बिजली विधेयक बिल 2020 जो कुछ समय पहले वापस हो गया था, हालांकि संसद के अंदर पेश किया गया था लेकिन वापस ले लिया गया था, उससे अब दोबारा से पेश करने की कशमकश चल रही है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। सर, अपना नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए और ये बताइए कि जो बिजली विधेयक बिल 2020 के अंदर आया था, जो संसद के अंदर पेश नहीं हो पाया था, क्या वो दोबारा से पेश होने वाला है? केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के विरोध के बावजूद और कर्मचारियों के विरोध के बावजूद पावर बिल 2020, अब जिसका नाम बदलकर पावर बिल 2021 कर दिया गया है, दोबारा से पेश करने का प्रयास कर रही है। और जो बिजली के क्षेत्र है उसको निजी हाथों में बेचने का काम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की अभी 2 दिन की स्ट्राइक थी, इंजीनियर और कर्मचारी हड़ताल पर था। सरकार ने मुनाफे के जो उपक्रम है चंडीगढ़, जहाँ 100 करोड़ रुपए हर साल आमदनी है बिजली निगम को, उसको भी प्राइवेट कर दिया है। दादर, दीव, दमन, अंडमान निकोबार सभी के सभी सेक्टरों को प्राइवेट कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। अभी केंद्र सरकार जो आम जनता के हित में नहीं, उन विधेयकों को 23 विधेयक इस संसद में पास करने वाली है, उसका विरोध है। और बिजली कर्मचारियों का जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे समान काम समान वेतनमान लागू करो, लेकिन अक्टूबर 2016 का आदेश है, 16 अक्टूबर 2016 का, उसे आज तक लागू नहीं किया गया है और कर्मचारियों के बीच में ठेकेदार लाके छोड़ दिए हैं। और अब वाला जो ठेकेदार है वो तो ना ईपीएफ जमा करा रहा है ना ईएसआई जमा करा रहा है। और आज 22 तारीख हो चुकी है, पिछले महीने की तनख्वाह आज तक नहीं मिली, अगले महीने की तनख्वाह में 5 दिन मात्र हैं। तो हमारा विरोध है और हमने हमारी डिमांड के लिए 14 अक्टूबर को हमारी एसीएस को मांग पत्र भेजा था 26 सूत्रीय, लेकिन हम निगम मैनेजमेंट की उदासीनता और सरकार का दबाव देखिए आप, आज तक वार्ता के लिए हमारी कमेटी को कोई भी निमंत्रण या वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। आज हम चौथे स्तर का हमारा आंदोलन कर रहे हैं और जो सर्कल स्तर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है, आज सर्कल स्तर अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालयों पर है। अगर सरकार एसीएस और बिजली कर्मचारियों बातों का समाधान नहीं करती है, अगला हमारा आंदोलन 12 जनवरी को 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 5 को पंचकुला में होगा, 12 जनवरी को है हमारा हिसार जोन में है, जोन 17 का है, उसके बाद 19 जनवरी का रोहतक में है और फिर गुड़गांवा जोन का हमारा है 28 को जनवरी को। तो हम ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और इसके बाद आगे जो बड़ा फैसला लेने पर सरकार के खिलाफ मजबूर होंगे बिजली कर्मचारी। इसलिए आज का ये आंदोलन है और इसलिए आज हम यहाँ पे प्रदर्शन अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ना किसी प्रकार का काम अव्यवस्थित कर रहे हैं और सरकार फिर भी हमारी बातों को नहीं सुनना चाहती। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि निजीकरण की बात की जाए तो सरकार हर एक चीज का निजीकरण कर रही है, लेकिन बिजली विभाग का निजीकरण करके सरकार को क्या फायदा होगा? ऐसे मैडम, ये जो सरकार है, सरकार बिजली बोर्ड को प्राइवेट हाथों में क्यों देना चाहती है? क्योंकि जो सरकार के जो चाहते हैं बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपति को जो कि जनता का शोषण करते हैं। अगर बिजली बिल 2020 पूर्ण रूप से लागू होता है तो आम आदमी और किसान से बिजली की पहुंच से दूर हो जाएगी। इसलिए हम कर्मचारी इसका विरोध करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि बिजली बिल 2020 के अंदर क्या मुख्य चीजें जो है सरकार नई लेकर के आई है? ये लागू होने से जो आम आदमी अपना गुजर बसर कर रहा है, इतने महंगी हो जाए बिजली कि उसको बिजली नहीं मिल पाएगी। साथ साथ किसान को भी ये हाल होगा, वहाँ जो ट्यूबवेल का काम है और बिजली वो उनके पहुँच से बाहर हो जाएगी और
पूंजीपति लोग जो इनके नज़दीक के हैं वो इसमें भरपूर फायदा उठाएंगे। ये तो है कि महंगी हो जाएगी, लेकिन इस विधेयक के अंदर सरकार लेकर के क्या आई है? इस विधेयक के अंदर जो फ्रेंचाइजी है, अभी जैसे लाइसेंस हमारे बिजली बोर्ड के पास है बिजली बेचने का, उसके बाद लाइसेंस जो प्राइवेट फर्म के पास चले जाएंगे। जो सब्सिडी मिलती है 100 यूनिट तक रेट है हमारा 2 रुपये 70 पैसे, 100 से 300 तक का रेट है 3 रुपये 78 पैसे, और 300 से 500 तक का रेट है 4 रुपये 95 पैसे, और फिर 500 से 800 तक का रेट है 7 रुपये 25 पैसे। वो रेट फिर हमारा एक रेट स्लैब सिस्टम नहीं होगा, सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जैसे टावर की कंपनी आई है ना संचार वाली, वैसे संचार वाली कंपनी आ जाएंगी। तो आज BSNL का क्या हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि BSNL को पावर नहीं दी गई, और जो भी मान लो वो थे उपभोक्ता, मतलब अच्छी सुविधा करके 24 घंटे सप्लाई है, और सप्लाई इन्हीं पोल से जाएगी, लेकिन लाइसेंस ही आ जाएंगी। बिजली बोर्ड का जो सबसे मतलब कमज़ोर स्थान होगा ना, वो उनको दिया जाएगा। जो मड़ाईदार सब डिवीज़न होगी, मड़ाईदार फीडर होगा, वो सारा प्राइवेट फर्म को चला जाएगा। घाटा सिर्फ बिजली के पास रहेगा, और सारा सिस्टम डंप हो जाएगा। उसके बाद में जाके ये कह देंगे हमारे रेंज से बाहर है, जैसा कि उड़ीसा में अब हो रहा है, वहाँ से कंपनी छोड़ के भाग चुकी है। इसके नुकसान ये होंगे, और किसान को जो 25 पैसे सब्सिडी मिलती है, 25 पैसे यूनिट पर बिजली मिलती है, बाकी सब्सिडी है, वो प्राइवेट लाइसेंसी 8 रुपये 49 पैसे मान लो अब मैक्सिमम रेट है, उससे नीचे नहीं देगा। ये नुकसान किसान को, आम जनता को नुकसान होने वाला है। इसका नुकसान ही होगा, और बिजली के ढांचे मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज आप ये देख ले, इतनी बड़ी सिक्योरिटियाँ हो चुकी हैं, मतलब सिक्योरिटी रेट है। ट्यूबवेल के जो कनेक्शन किसान ले रहा है, मतलब लाखों रुपए जमा करा रखे 2018 में दिसंबर में कराए थे, अब तक कनेक्शन सरकार जारी नहीं कर रही है। हमने एस्टीमेट बना दिए, पैसे भरवा लिए, लोग हमारे से आके रोजाना झगड़ते हैं किसान, तो कनेक्शन जारी क्यों नहीं करवा रहे? पैसे देने के बाद भी ये कह रहे हैं घाटा है, घाटा है। और इसके साथ साथ RTS का सिस्टम लेके आई है सरकार, राइट टू सर्विस। राइट टू सर्विस हम मानते अच्छी बात है, टाइम पे उपभोक्ता को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जापान वाला सिस्टम ये लागू करना चाहते हैं, अमेरिका वाला करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सुविधा ही नहीं है। गाड़ी हमारे पास नहीं है, ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए चैन ब्लॉक हमारे पास नहीं है, हमारे पास औजार नहीं है, हमारे पास दस्ताने नहीं है, हाँ, और लाइनों के मतलब 70 की 72 की 68 की लाइनें खड़ी हुए, तार रोजाना टूट जाते हैं, फ्यूज लगाने के लिए तार नहीं है, मेंटेनेंस के लिए सामान नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, राइट टू सर्विस लागू करने से पहले जो कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाएं हैं, या स्टोर में सामान होना चाहिए, जाए स्टोर से निकलवा लाए और जाके लगा दिया, वो सामान नहीं है। इसलिए राइट टू सर्विस का भी हमारा मतलब विरोध ही है एक किस्म से। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ समय पहले आप लोग ये भी मांग कर रहे थे कि अगर कोई कर्मचारी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ठीक करने के लिए पोल के ऊपर चढ़ता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाए। क्या इस विधेयक के अंदर इस तरीके का भी कुछ लाया गया है? जब भी सरकार कोई प्राइवेट संस्था को कोई क्षेत्र देती है, जिस तरह बिजली का क्षेत्र को प्राइवेट देंगे, प्राइवेट जो पूंजीपति लेगा वो कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, कोई पे की गारंटी नहीं देता, उसमें उन नीतियों में टोटल शोषण है, उसमें वो अपने फायदे के लिए पैसा लगाता है, और फायदा जब ही होएगा वो जब कटौतियां करेगा। हम यूनियन की तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे समय से लड़ रहे हैं कि ऐसे रोजगार, स्थायी रोजगार की बजाय खाली लाखों की संख्या में पद पड़े हैं विभागों में, बिजली के अलावा भी स्थायी भर्तियां होनी चाहिए, स्थायी कर्मचारी की जवाबदेही होती है। अगर प्राइवेट आदमी कोई भ्रष्टाचार करके भाग जाता है तो जनता में बदनाम रेगुलर कर्मचारी होता है। ठीक है, अब की बात की जाए तो अब क्या आप लोग सिर्फ धरना दे रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 महीने से धरना देते हुए आए हैं, लेकिन कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो 12 जनवरी को क्या कुछ खास होने वाला है? 12 जनवरी को मुख्य अभियंता है हमारे यहाँ के दक्षिण के, उस पे जोन सतर का इसी प्रकार का प्रदर्शन धरना है। हम लगातार सरकार को ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि धरनों के माध्यम से आपको जरूर कर्मचारी जो आंदोलन पे है, क्यों कर रहा है वो आंदोलन, हम लगे हैं जनता की सेवा में, लेकिन हमारे को पे के लिए आंदोलन करना पड़ता है। डीए जो केंद्र सरकार पहले ही दे चुकी है उसके लिए धरने करने पड़ते हैं। बड़ी शर्म की बात है जो जनता की हम सेवा नहीं कर पा रहे, और सरकार इन आंदोलन के तहत हमारे को जनता में बदनाम कर रही है कि लगातार कर्मचारी अपनी मांगों पे, हम अपनी मांगों पे नहीं, लगातार साथियों ने बात रखी है, इस बिजली में सब्सिडियां किसानों को मिलती हैं। ठीक है,
अब बिजली का क्या रेट है जो आम आदमी को मिलता है, और ये विधेयक आने के बाद बिजली कितने रेट के ऊपर आम आदमी को मिलेगी? ये विधेयक अगर पास हो जाता है, बड़े बड़े अडानी अंबानी के हवाले ये बिजली होगी। आज इतनी महंगी बिजली है पूरे देश में, परदेशों अभी में कितने रुपए पर यूनिट चल रही है? 6 से 7 रुपए तक अलग अलग रेट हैं। शायद 8 रुपए भी कई जगह लिए जा रहे 8 हैं। रुपए भी अगर ये प्राइवेट हाथों में जाएंगी, वो जब हजारों करोड़ इस फील्ड में लगाएंगे तो 15-20 रुपए यूनिट के रेट होंगे, जो आम आदमी के बस की बात नहीं तो होगी। अभी 12 जनवरी को चंडीगढ़ के अंदर आप लोग, चंडीगढ़ नहीं है, विद्युत नगर में ही मुख्य हमारा चीफ इंजीनियर है यहाँ दक्षिण के, उसके सतर पे है आंदोलन। और इसी कड़ी में तो 19 जनवरी को किसके स्तर के ऊपर होगा? वो ACS का है, 19 का भी ये हमारी कड़ी है ACS के तक भी, और चीफ इंजीनियर, ये लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता देते हैं लगातार सरकार जो है निजीकरण करती जा रही है। अगर बिजली विभाग का निजीकरण हो जाता है तो एक आम आदमी को अभी बिजली 6 से 8 रुपए पर यूनिट मिलती है, लेकिन ये विधेयक आने के बाद सबको 15 से 20 रुपए तक बिजली के रेट चुकाने पड़ेंगे। ये अब आपके हाथ के अंदर है कि आप इस वक्त बिजली कर्मचारियों का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि आपके साथ देने की वजह से हो सकता है कि ये बात जो है ACS तक पहुंच जाए। खैर, आगे आने वाली 12 जनवरी को देखने वाली बात यह है कि जोन लेवल के ऊपर कितना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार। जिंदाबाद।